दोस्तों नमस्कार। रज़ा ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार में पलटू चचा के नाम से एक नेता फेमस है जो बार बार पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार को सब पलटू चचा कहते हैं, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में। कई बार पलटी मार चुके हैं, इसलिए उनका नाम पलटू चचा पड़ गया है। और एक चुटपुटिया नेता और है बिहार में, चुटपुटिया, जो बार बार पलटी मारता रहता है। उसका नाम है मनीष कश्यप, चुटपुटिया मनीष कश्यप। ये चुटपुटिया मनीष कश्यप क्या करता है, पहले आरजेडी का तारीफ करता था। उसके बाद एक फर्जी वीडियो में जब तमिलनाडु वाले में अंदर गया, एनएसए लग गया उस पर, तो वो आरजेडी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। और हुआ भी ऐसा वास्तविक में कि जब वो जेल से निकला तो 2-3 महीने के अंदर ही सरकार गिर गई बिहार की। जब बिहार की सरकार गिर गई तो वो एकदम बीजेपी के सपोर्ट में बोलने लगा। और बीजेपी के सपोर्ट बोलते बोलते उसको उम्मीद था कि लोकसभा में हमको टिकट मिलेगा चंपारण से, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। उसकी हैसियत उतनी अभी नहीं हुई है जो उसको लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। तो टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हो गया और बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि बीजेपी ऐसे, हम निर्दलीय हैं, जो चाहेंगे करेंगे, पार्टी वाले क्या कर सकते हैं, अनाप शनाप शुरू कर दिया। और चूँकि ये अपर कास्ट का नेता है, स्वर्ण समाज का है, ये भूमियार है, ये जात का भूमियार या राज ऐसी कुछ है, और स्वर्ण समाज से ही आता है ये। तो जब ये ऐसे मुरारी तिवारी नाम है इसका, मुरारी तिवारी, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, क्या है पता नहीं, सबको धोखा देता रहता है हमेशा। आपने नाम रखा है मनीष कश्यप, कई चैनल भी चलाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाया है। तो अब ये धोखा, ये अब बीजेपी के खिलाफ ही बोलने लगा लोकसभा इलेक्शन में। और चूँकि अब स्वर्ण समाज से था तो स्वर्ण समाज का ज़्यादा वोट तो बीजेपी को ही जाता है। तो बीजेपी के लोगों को लगा कि ये 2-3 सीट हमारा गड़बड़ा देगा चंपारण आसपास के ज़िला का, इसीलिए उसको मनोज तिवारी नाम का एक जो है रिंकिया के पापा, वो रिंकिया के पापा क्या किए, इसको बीजेपी में शामिल करा लिए। जेपी नड्डा से मिलने गए, इसकी माँ भी गई थी साथ में, ये भी गया था और बहुत खुश हुआ। वो इसको ऑफर भी दिया गया था कि विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद विधान परिषद का आएगा, राज्यसभा का आएगा, वहाँ भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेचारे का सपना चूर चूर हो गया है। और अब फिर से मनीष कश्यप पलटी मार दिया है और आप फिर से बीजेपी के खिलाफ ये मनीष कश्यप जो है, मुरारी तिवारी, ये उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि इसको जो बोला गया था कि राज्यसभा भेजेंगे या विधान परिषद भेजेंगे, वो सपना इसका पूरा हुआ नहीं और सपना पूरा होगा भी नहीं, क्योंकि आए दिन ऑल फॉल बकता रहता है, इसके मन में जो आता है बकता रहता है। एक हमारे मास्टर साहब हैं मुखिया जी विपिन सर, उसके खिलाफ तो आग उगलता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। विपिन सर भी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी मुखिया हैं और मैथ्स के बहुत बड़े टीचर हैं, वो भी इसको पकड़ कर रौंद देते हैं। तो ये हुआ मनीष कश्यप की कहानी। वहीं दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसके लिए बिहारी लोग 15-20 साल से अपेक्षा कर रहे थे। जब से नीतीश, खास तौर से जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है 2005 में, तब से ये अपेक्षा की जा रही थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। बड़ी अफसोस की बात है। और इसके लिए आज लालू यादव और तेजस्वी यादव भी आवाज़ उठा रहे हैं। आज बोल रहे थे लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों कि बिहार के साथ धोखा हुआ है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। अरे लालू यादव जी, 9वीं फेल, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और आप मेन थे, आप सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी, 24 सांसद लेके आप उस टाइम में थे 2004 में। तब आपने क्यों नहीं यूपी सोनिया गांधी जी से और मनमोहन जी से क्यों नहीं आपने डिमांड किया कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए? उस टाइम में तो आपने नहीं मांगा 2004 से 14 तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। और जब नीतीश कुमार की सरकार है तब आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं
अब वो 9वीं फेल ही बोल रहा था। छोड़ी, लालू यादव तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये 9वीं फेल, उसको मालूम भी नहीं होगा कि विशेष राज होता क्या है, विशेष राज किसको मिलता है, ये 9वीं फेल को पता तक नहीं होगा। और वो 9वीं फेल भी विशेष राज की सुन सुन के बड़े बड़े नेता बात करते हैं। एक बार जीडीपी की बात कर रहा था ये तेजस्वी यादव, बोल रहा था बिहार जीडीपी में इतने नंबर पर आ गया। तब प्रशांत किशोर ने कहा था, अरे वो 9वीं फेल से पूछो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी होता क्या है, उसको तो कुछ पता नहीं होगा, जो मन में आता है बक देता है। वही हाल आज देखिए, विशेष राज होता क्या है उस 9वीं फेल को पता भी नहीं होगा, स्पेशल स्टेटस क्या होता है, लेकिन जो मन में है सुना सुनाया रटा रटाया बक देता है। अरे 9वीं फेल तुमसे नहीं हो पाएगा, राजनीति तुम्हारे बस का बात नहीं है। हकीकत में तुमने साहब के परिवार को और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। अभी तुम्हारी माँ जो है बनी है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष, वाह। और तुम बने हो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सारे एक ही फैमिली के रहोगे। मुसलमान कहाँ जाएगा, वोटवा तो चाहिए मुसलमान का। और जब नेता प्रतिपक्ष या कोनो मंत्रालय चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर हो, बड़ा उप मुख्यमंत्री, तब सिर्फ एक के परिवार का, यादव का नहीं। यादव तो बहुत एक ही परिवार का होना चाहिए। चाहे राज्यसभा में जाए मीसा भारती और लोकसभा में लड़े मीसा भारती। हेल्थ मिनिस्टर बड़े बड़का 9वीं फेल से अगर बड़ा वाला जो है वो हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। बोलिए उसको कौन हेल्थ मिनिस्टर बनाया है बताइए। लालू यादव जी खुद 15 साल आपकी सरकार रही बिहार में, और आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको सिंगापुर जाना किया। बहुत ही शर्म की बात है। 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आप, आपकी वाइफ, और उसके बाद भी एक अच्छा अस्पताल नहीं बिहार में बनवा पाए आप, जिसकी वजह से आपको सिंगापुर जाना पड़ा। और वो 9वीं फेल भी अपना इलाज कराने विदेश जाता है। बताइए तो 18 महीना हेल्थ मिनिस्टर बड़का भाई रहा, कोट हॉस्पिटल ढंग का नहीं बनाया जो इलाज कराने के लिए विदेश जाता है घूमने के लिए, और बोलता है कि इलाज करवा के आए। थोड़ी सी शर्म है या नहीं है वहाँ की? कोई अच्छा सा अस्पताल बनवा देते हैं जिसमें अपना भी इलाज कराते हैं, बिहार की जनता का भी भला होता है। लेकिन तुम लोग 9वीं फेल 10वीं फेल सब अपना ही राजनीति से विदेश जाते हो इलाज कराने के लिए। बिहार को उस लायक समझते नहीं हो, बिहार की तरक्की करना ही नहीं चाहते, सिर्फ तुम लोग राजनीति करना जानते हो। आ रहा है विधानसभा का इलेक्शन, ईंट से ईंट बजा देंगे तुम लोगों को। 10 तक का आंकड़ा भी, 2 डिजिट में भी तुम्हारा सीट आने वाला नहीं है, याद रखना। 9वीं फेल। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।